मेरी आंटी हर रात एक सांप का इस्तेमाल करती थी। जिस भी सांप का इस्तेमाल होता वह मुंह से झाग निकालने लगा था। फिर एक दिन मेरी आंटी को सिर पर उभरी हुई गांठ वाला एक हरा सांप मिला, लेकिन वह सांप अचानक इंसानों की भाषा में बोल उठा, दीदी मैं आपकी आखिरी ट्रायल हूँ, अगर आप मुझे छोड़ देंगी तो मैं आपको बेहद अमीर बना दूंगा। मेरी आंटी अच्छी तरह जानती थी कि एक बार का फायदा और हमेशा का फायदा अलग होता है, इसलिए उन्होंने न सिर्फ हाँ कह दी बल्कि उस हरे सांप के साथ एक गुप्त डील भी कर ली। उस दिन के बाद मेरी आंटी को ताबूत बनाने का जुनून सवार हो गया। हमारे घर के ताबूत न सिर्फ औरतों को हमेशा जवान रख सकते थे बल्कि मर्दों की मर्दानगी भी वापस ला सकते थे। हर रोज ताबूत खरीदने वालों की लाइन लगी रहती थी और मेरी आंटी इसी हुनर की बदौलत मुझे पाल पोस कर बड़ा करवाई। गांव के बच्चे हमारे घर में हर तरफ रखे ताबूतों को अपशकुन मानते थे, इसलिए कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता था। सिर्फ वही हरा सांप हमेशा मेरे साथ रहता था। दिन में हम साथ खेलते और रात को साथ सोते थे। लेकिन एक दिन मेरी आंटी ने लगातार 7 रातें जाकर 5 खास ताबूत बनाए। उन 5 ताबूतों का रंग अलग अलग था। मेरी आंटी ने कहा कि इन्हें 5 एलिमेंट्स कॉफिन कहा जाता है। फिर ये 5 ताबूत शहर के दिवालिया होने की कगार पर खड़े 5 परिवारों को दे दिए गए। बदले में मेरी आंटी को मेरे लिए खून के अंगूठे लगे 5 मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिले। जिन 5 परिवारों को 5 एलिमेंट्स कॉफिन मिले वे कुछ ही सालों में शहर के 5 सबसे बड़े रईस घराने बन गए। हर साल वे अपनी अपनी बेटियों को लेकर गांव में मेरी आंटी से मिलने आते थे, लेकिन मुझे लगा था कि वे सभी अमीर लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हर बार वे मुझे घमंड भरी नजरों से देखती थी, जैसे मैं बहुत गंदा हूँ। मुझे लगा था कि अगर मैं चुपचाप अपनी जिंदगी जीता रहूं तो सब कुछ शांति से चलता रहेगा। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तो मेरे पूरे शरीर पर काले निशान उभर आए। मेरी आंटी ने बस एक नजर देखी और ऐलान कर दिया कि आज के बाद वह कभी ताबूत नहीं बनाएंगी। उसी दिन से मेरे शरीर के काले निशान चमत्कारिक तरीके से गायब हो गए। मैंने अपनी आंटी से पूछा, ताबूत बनाना छोड़ने से मेरी बीमारी कैसे ठीक हो गई? मेरी आंटी ने गंभीर चेहरे से कहा, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई क्योंकि तुम पहले से ही एक मरे हुए इंसान हो। तुम्हारी मौजूदा जिंदगी मैंने चुराई है। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह डर गया और कुछ देर तक मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी मैं वान गुइकू की ड्रैगन कॉफिन से चुरा कर लाई थी। न जाने क्यों तुम्हारे शरीर में ड्रैगन ऑरा मौजूद है। पिछले 9 सालों से मैं ताबूत बनाकर तुम्हारी ड्रैगन ऑरा के बदले गांव वालों की लाइफ फोर्स लेती रही, तभी जाकर तुम आज तक जिंदा रह पाए हो। लेकिन तुम्हारी ड्रैगन ऑरा सीमित है, अब और ताबूत नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी कि आज के बाद हर साल इसी दिन जब डेथ ऑरा सबसे ज्यादा हो मुझे जरूर ताबूत के अंदर छिपकर रहना होगा ताकि मैं अंडरवर्ल्ड मैसेंजर्स से बच सकूं। उस रात बाहर डरावनी चीखें गूंज रही थी, भेड़ियों की हुआ हुआ सुनाई दे रही थी और कोई चीज पागलों की तरह ताबूत के ढक्कन को नोच रही थी। मैं अंधेरे ताबूत के अंदर अकेला कांप रहा था। ठंडे पसीने से मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर की डेथ ऑरा बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ रही है और दर्द से मेरा पूरा शरीर तड़प रहा था। तभी मेरे साथ बचपन से रहने वाला छोटा हरा सांप अचानक ताबूत की दरार से अंदर घुस आया और फिसलता हुआ सीधे मेरी बाहों में आ गया। अंधेरे में एक हल्की सी खुशबू पूरे ताबूत में फैल गई और अंदर की सड़ी हुई बदबू पल भर में गायब हो गई। आधी बेहोशी की हालत में मुझे लगा कि मेरी बाहों में अब कोई ठंडा सांप नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की है। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और उसका चेहरा इतना सुंदर था जैसे कोई परी धरती पर उतर आई हो। वह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका ठंडा शरीर मेरे काले निशानों पर धीरे धीरे फिसलने लगा। मेरे पूरे शरीर में झुनझुनी दौड़ गई। मेरे अंदर का दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी जगह ऐसा सुकून महसूस हुआ जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह मेरे साथ है दुनिया का कोई भी इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। उस रात मैं बहुत चैन से सोया। अगली सुबह मेरी आंटी ने मुझे ताबूत से बाहर खींच लिया। तभी मुझे पता चला कि वह हरा सांप गायब हो चुका था। मैं घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने लगा।